हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है साईं बाबा का मैसेज। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है कि आपके लिए साईं बाबा का मैसेज क्या है आने वाले कुछ समय के लिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद का जो समय रहेगा आपके जीवन का, जितना एक हफ्ता 2 हफ्ता, वो मैं रीडिंग करते समय आपको बता दूंगी कि ये मैसेज कितने टाइम तक का होगा। लेकिन जब भी आप ये मैसेज देख रहे हैं, जब भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, उसके बाद का जो समय रहेगा उसके बाद का ही है ये। आप कभी भी देखिए, आज अगर मैंने ये वीडियो डाला है, अगर आप तुरंत देख रहे हैं या फिर आप 1 महीने बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर 1 साल बाद भी देख रहे हैं, तो उसके बाद का जो समय रहेगा वो उस कार्ड के हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, वो आपकी जो प्रॉब्लम होगी आपको उसमें उसका कहते हैं ना वो मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, एक अच्छी सलाह मिल जाएगी, एक अच्छी जगह से मिल जाएगी जहां आप विश्वास कर सकते हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने इन तीनों ही कार्ड में से वो कार्ड चुन लिया होगा और साथ में जो अपनी परेशानी है, जो दिक्कत है, उसे आपने प्रार्थना में ईश्वर से कहा भी होगा कि आपकी ये दिक्कत है, उसे कैसे खत्म करना है मुझे और कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, क्या सही है मेरे लिए, सलाह देंगे। सारी प्रार्थना आप करने के बाद आंखें बंद करिए, उसके बाद आंखें खोलिए। जो कार्ड आपको सबसे अच्छा लग रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उस कार्ड को चुन लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है आने वाले कुछ समय के लिए। तो आपने अगर ये वाला कार्ड चुना है, इसका मतलब आप एक नई शुरुआत चाहते हैं जीवन में। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं रहा है या फिर हो सकता है कि आपके करियर में दिक्कतें हैं। जो भी हैं, आपकी कार्ड्स के ज़रिए हमें पता चलेगा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि आपने ये वाला कार्ड चुना है। और देखते हैं आपके लिए क्या सलाह है। ठीक है, तो सलाह के तौर पे हम ये कार्ड निकाल रहे हैं। तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस नहीं चल रही हैं चीज़ें और इस वजह से आप परेशान हैं। आपका जो कहते हैं ना कि करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे अगर आपकी शादी हो चुकी है उसके बाद की आपका जो जीवन है, मैरिज लाइफ आपकी है, वो भी सही नहीं चल रही है। जीवन में आप किसी भी कहते हैं ना किसी भी जगह से आप खुश नहीं है, चाहे वो आपका करियर हो या आपका पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी फैमिली हो, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं है लाइफ में आपके और आप चाहते हैं कि जीवन में बैलेंस आए आपके। तो आपके लिए ये मैसेज है, साधना करिए थोड़ी सी, मतलब योगा अभ्यास, ये सब चीज़ें आप जब करेंगे ना तो मन को बहुत शांति मिलती है और फिर आपको खुद ही पता चल जाता है कि तो जीवन में आपके लिए क्या सही है, आप खुद ही उसका पता लगा सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि थोड़ा सा मन को शांत रखने के लिए, और मन को शांत रखने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप योगा करें जब भी आपको टाइम मिले। यहाँ में सुबह का योगा तो सबको करना चाहिए, अच्छा होता है, लेकिन होता है लोगों के पास वक्त नहीं है। लेकिन जब भी टाइम मिले तो ये काम आप करिए। टाइम का मैं इसमें आपको नहीं बता सकती हूँ। तो एक कार्ड आपके लिए ये भी है कि देवी एक रूपता, परमात्मा एक हैं, परमात्मा तक पहुँचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्म परस्पर संबंध है। आप देख सकते हैं ये कार्ड आपको बता रहा है कि जैसा कि सबको पता है कि ईश्वर एक हैं, बस रास्ते अलग अलग होते हैं, हम अपने अपने रास्ते से ईश्वर को खोजने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जगह से हों आप, लेकिन ईश्वर एक हैं, तो सबकी पूजा किया करिए, सबकी आराधना किया करिए, सबसे प्रार्थना किया करिए और सबसे अपने लिए कुछ ना कुछ मांगा करिए। तो ईश्वर तक पहुंचने का एक ही साधन है जो हम करते हैं, ईश्वर पे विश्वास करें। आइए एक मैसेज और देख लेते हैं आपके जीवन के लिए। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। तो देखिए, ये इसी कार्ड का मुझे तलाश थी आपके लिए कि एक कोई ऐसा कार्ड आ जाए उसके बाद मैं शायद आपके लिए दूसरा कार्ड ना निकालूं। तो वो कार्ड आ गया है, विपुलता। ठीक है, जल्दी आप जीवन में विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। अभी जो आपकी दिक्कतें चल रही हैं जीवन में, आप ये मैसेज देख रहे हैं, आपकी कार्ड से लग रहा है कि सच में आप बहुत परेशान हैं और जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं। फिर वो चाहे रिलेशनशिप को लेके हो या फिर कुछ भी हो, करियर से जुड़ा हुआ भी, बस आप एक नई शुरुआत चाहते हैं।
कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लाइफ को एक तरह से कहते हैं ना झेल रहे हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि आने वाले समय में आप जितना आपने सोचा भी नहीं है उससे भी अधिक आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन बात ये है कि अभी अपने मन को कैसे समझाया जाए कि ये जो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं वो कब ख़त्म होगी। तो ये तो मैं आपको यही सलाह दे सकती हूँ कि आप अपने ईश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें होती हैं जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। कई लोग के लाइफ में बहुत लंबे समय तक बुरा वक्त चलता है। तो आप यही सोचिए कि आपके भी लाइफ का वो समय है जो लंबा समय है, चल रहा है, आधा खत्म हो चुका है, बस अब खत्म ही हो जाएगा। ऐसा इस धरती पे कोई पर्सन नहीं है जिसके लाइफ में बुरा वक्त ना आए। बस ये होता है कभी कभी किसी की लाइफ में कम समय के लिए आता है, कभी कभी किसी की लाइफ में ज़्यादा समय के लिए आता है। आप बस ये सोच लीजिए कि आपके जीवन में ज़्यादा समय के लिए वो वक्त, बहुत जल्दी वो भी वक्त खत्म हो जाएगा, ठीक है। परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा सोचना है हमेशा। आप जो सोचते हैं वो आपके जीवन में ज़रूर होता है। तो ये मैंने आपको बहुत बार कई रीडिंग में ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आप जो सोचते हैं वो चीज़ आपके जीवन में ज़रूर होगी। तो आप अच्छा सोचें, आपके जीवन में अच्छा ही होगा। और अच्छा ही कार्ड आया है ये वाला आपके लिए। तो आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, बहुत जल्दी आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। और ये कार्ड कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी है जो अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आप नई शुरुआत आपके जीवन की होने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है उनके लिए क्या संदेश है साईं बाबा का। बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आपने ये कार्ड चुना है तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए वो समय कब आएगा। तो आपने ये कार्ड चुना है, कहीं ना कहीं आप खुश रहना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। अगर शादी नहीं भी हुई है तब भी आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, और हो गई है फिर आप अपने, हो सकता है आप बच्चों के बारे में सोच रहे हो। तो देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है। एक मैसेज यहाँ हम निकाले हैं आपके लिए, और एक मैसेज ये, और एक मैसेज ये। फिर देखेंगे कि अगर हमें कुछ समझ में नहीं आया या फिर वो कार्ड नहीं मिला जिससे कि आपको अपने सवालों के जवाब मिले तो हम और कार्ड निकालेंगे। तो पहला कार्ड आपके लिए, आत्मा का सफ़र। मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा लेकिन आपको अकेले रास्ता तय करना होगा, ठीक है। तो ये कार्ड आप ध्यान रखिए इस मैसेज को कि ईश्वर हमें रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन हमें चलना अकेले है। तो अब इस रास्ते में बहुत सारी परीक्षाएं भी होती हैं, उस परीक्षा में भी हमें अकेले ही बैठना होता है। तो ये जो दुख होते हैं हमारे जीवन में समय समय पे आते रहते हैं, कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाए। तो ये जो मैसेज है कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके जीवन में जो भी समय चल रहा है, आपके लाइफ में जो भी दिक्कत चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, मान लीजिए कुछ बहुत अच्छा भी चल रहा है, ठीक है, तो वो सब ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। आप जिसे मानते हैं, जिसकी प्रार्थना आप करते हैं, ये उनकी मर्जी है, आपके जीवन में वो चीज़ हो रही है। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। ये मत किया करिए। अगर आप करते हैं ये वाला काम तो ये बिल्कुल मत करिए। आपके लाइफ में जो भी परेशानी है आप ये सोच के खुश रहिए कि वो आपके ईश्वर ने आपको दी है, कि आप देखें आप उससे कैसे लड़ते हैं, ठीक है। आपके लिए वो परीक्षा की घड़ी है। अगर कोई दुख है जिससे आप बहुत दुखी हैं तो आपको बस इतना सोचना है कि ईश्वर जिनकी आप प्रार्थना करते हैं ये उनकी मर्जी से है। अब उनकी मर्जी से कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, और वजह जो होगी वो अच्छी होगी, आपके जीवन के लिए ही वो अच्छा होगा, इसलिए वो आपके साथ हो रहा है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा का सफ़र, मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा लेकिन आपको अकेले ही उस रास्ते को तय करना है। तो जीवन का ये जो रास्ता है इसे आपको अकेले ही चलना है, और जो भी परीक्षा है वो आपको अकेले ही करनी है। तो चलिए, आने वाला जो समय आपका है, कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है वो इशारा कर रहे हैं कि एक नया मार्ग आपके जीवन में आने वाला है। ये आपके करियर से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, और आपकी एक नई लाइफ
हो सकता है अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी पर्सन को बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनके साथ आप एक नया जीवन चाहते हैं कि आपका जीवन साथी बने वो पर्सन, तो कहीं ना कहीं रास्ता आपके सामने रहेगा, बहुत क्लियर रहेगा, लेकिन उस रास्ते पे आपको अकेले ही चलना होगा, सब कुछ आपको अकेले ही करना होगा, क्योंकि ये आपका जीवन है। इसमें ईश्वर आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, अंदर से आपको साहस दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे फिर भी आपको अकेले ही चलना है, ठीक है। अपनी तुलना कभी किसी से मत करिए, आप अनोखे हैं, आपकी जैसा इस धरती पे कोई और नहीं है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। एक मैसेज और लेंगे आपके लिए हम, क्योंकि मुझे कुछ कमी लग रही है आपके मैसेजेस में। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए, ये सबसे अच्छा मैसेज मुझे लगता है। तो लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा समय आता है कि कोई पर्सन आपको बहुत हर्ट कर दे, धोखा दे दे, या फिर कभी आप बहुत ज़बरदस्त असफल हो जाएं, ऊपर से एकदम से नीचे गिर जाएं, तो ये उसके लिए है, फटाफट से उठिए, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करिए और जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। ये ऐसा मैसेज है, तो इसको ऐसे लीजिए, बस ज़रा दुखिए, ठीक है, दुखी हो जाइए 2-4 दिन के लिए, थोड़ा सा रोगा लीजिए, उसके बाद उठिए, क्योंकि फिर आपको सीखना है, और क्योंकि शिक्षा है, जीवन एक पाठशाला है, यहाँ हम सीखने ही आए हैं, तो हम गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, ठीक है। तो गिरने उठने का जो वक्त होता है ना, आपको बहुत लंबा समय नहीं, ये नहीं कि आप बस गिर गए हैं तो बस गिरे ही रहे हैं, कई साल आपने बिता दिए गिरे गिरे, तो आपको फटाक से उठ जाना है, ठीक है। आपको टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल, ये सोच के कि ये तो एक पाठशाला है, हम ये सीख रहे थे, हमने ये शिक्षा ग्रहण की, इस चीज़ से हमने ये सीखा, वो पर्सन हमें हर्ट कर गया, धोखा कर गया मेरे साथ, क्यों कर गया, मेरी क्या गलती थी, वहाँ से गलतियाँ अपनी देखिए गलतियाँ होती हैं हर किसी से, आपसे भी कोई गलती ज़रूर हुई होगी, हद से ज़्यादा विश्वास किया होगा आपने, या फिर आपने उस पर्सन को पहचानने में आपको दिक्कत हुई होगी, या फिर उसकी सच्चाइयाँ आपके सामने होंगी, फिर भी आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ही इमोशनली, तो ऐसी बहुत सारी वजह होती हैं, तो उनसे आप सीखिए हमेशा। अगर आप, ऐसा होगा ना कि जीवन में अगर आपने कभी किसी से धोखा खा भी लिया और आप उसी के बारे में सोचते रहें, तो उसका कोई लिमिट नहीं है, आप अगर सोचने में बैठ गए तो कई साल बीत जाएंगे आपके जीवन के। तो मेरा कहने का यही मतलब है, जब भी जीवन में कोई परेशानियां आती हैं तो उससे सीखिए, समय मत लगाइए, समय कभी भी किसी भी चीज़ में आप ज़्यादा बर्बाद मत करिए। अगर कोई दिक्कत भी है तो उससे फटाक से सीखिए और खड़े हो जाइए फिर से एक नई शुरुआत की तरफ, ठीक है। आपके जो भी बड़े हों, जिसे भी आप अपना गुरु मानते हो, उनसे सलाह जरूर लीजिए हर चीज़ में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप जो भी फैसला है नहीं कर पाते हैं, या फिर कमज़ोर पड़ जाते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो अपने गुरु से, जिसे भी आप अपना मानते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनसे ज़रूर आप सलाह लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है साईं बाबा के। बहुत ही अच्छे मैसेज हैं ये, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसका वीडियो अक्सर बनाती रहती हूँ आपके लिए। आपकी जो दिक्कत है उसको इससे जोड़ के ज़रूर देखिएगा। तो एक मैसेज आपके लिए ये है भरोसा, दूसरा है धुनी, और एक मैसेज आपके लिए है जीवन अवधि। तो ये जो तीनों मैसेज हैं कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि आपका भरोसा थोड़ा सा डगमगा जाता है और आपको लगता है कि बाबा आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। तो धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है वो हम देखते हैं अभी। धुनी, अपनी चिंताएं, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, बीमारियां मेरी धुनी में जला दें, ठीक है। और एक मैसेज है जीवन अवधि, हर रिश्ते की जीवन अवधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होती है। तो ये तो हमें पता ही है ना, शाश्वत कुछ नहीं है, सब कुछ एक कहते हैं ना क्षणिक है, हमेशा के लिए कुछ नहीं होता। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, एक समय के लिए वो तो खत्म हो जाता है, फिर से स्टार्ट होता है, आना जाना लगा रहता है जीवन में चीज़ों का। तो कभी भी कोई चीज़ शाश्वत नहीं है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि अभी आप किसी पर्सन को बहुत लाइक कर रहे हैं तो कुछ समय बाद आपकी सेम फीलिंग हो, थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, फिर कुछ समय बाद फिर वापस से वही हो जा सकती है। इसमें कभी आप किसी को गारंटी नहीं दे सकते हैं किसी भी चीज़ की, तो गारंटी का कुछ नहीं है। तो समझ चुके होंगे अब तक आप मेरी बातों का मतलब। भरोसा, अगर आपका भरोसा डगमगा
इस समय मान लीजिए आपको ईश्वर पे आस्था थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि आपको लग रहा है कि ईश्वर आपके साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, और आपने कुछ ऐसा माना है या फिर कुछ मांगा है ईश्वर से और आपको नहीं मिल रहा है, तो इंतज़ार करिए, भरोसा रखिए, ईश्वर को पता है कि आपने उनसे क्या कहा है, आपकी क्या दिक्कतें हैं, बहुत जल्दी उसका वो समाधान करेंगे। और जो भी चिंताएं हैं उस चीज़ को लेके, उनका आपका जो डर है उन सबको बाबा की धुनी में जला दीजिए और बस उन पर भरोसा रखिए, ठीक है। जीवन अवधि कहीं ना कहीं ये आपको ये भी बता रही है, हो सकता है अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन गया हो जो जिससे आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो, और अब वो आपको छोड़ दिया हो या फिर आपको धोखा दे दिया हो। तो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से भी अक्सर ऐसा होता है कि कोई पर्सन हमारी लाइफ से अचानक से चला जाता है और हमें लगता है कि उसने मुझे क्यों धोखा दे दिया, क्या कमी रह गई हमारे प्यार में। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप होता है कभी कभी, तो उसका जाना भी तय रहता है किसी न किसी तरीके से। अब वो तरीका बन जाता है, अपने आप ही बन जाता है। तो वही रहा होगा, हर रिश्ते का एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वो समाप्त होती है। तो हर रिश्ते हमारे जीवन में किसी न किसी समय को पहले से ही बने रहते हैं, किस समय तक कि वो हमारे साथ हैं। शाश्वत कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चाहे आपका दुख हो, चाहे आपका सुख हो, कुछ भी हो, कुछ भी शाश्वत नहीं है जीवन में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, ये मैसेज अच्छे लगे हों, और आप अपनी जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उसको जोड़ पाए हो इस मैसेज से, ठीक है। बहुत सारा ठीक है हो गया। अभी कुछ लोग कहेंगे मैम आप एक बात को ही बार बार रिपीट करते रहते हैं, लेकिन ये होता है ना अक्सर जब हम बिना एडिटिंग के वीडियो बना रहे हैं, जो चीज़ें हमारे दिमाग में आती जा रही हैं, जो भी हमें कार्ड्स के ज़रिए पता चलता जा रहा है, हम बताते जाते हैं। हम सोचते हैं जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। बस यही होता है जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसीलिए जो चीज़ें होती हैं रिपीट हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग को शायद हो सकता है दिक्कत हो जाती हो, इरिटेट हो जाते हो, होता है। अब सबका नेचर अलग अलग है, नहीं कहा जा सकता है किसको क्या चीज़ पसंद आएगी। किसी को बहुत पसंद आ जाती है, किसी को नहीं पसंद आ जाती है। तो सब में कहते हैं ना कि कोई भी एक जैसा नहीं है। एक मैसेज मैंने अभी जो इससे पहले मैंने कार्ड निकाला उसमें लिखा था कि आप अद्वितीय हो, आप अनोखे हो, आपके जैसा कोई नहीं है। वही चीज़ है कि सब अलग है यहाँ जीवन में, कोई भी एक दूसरे के जैसे नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।